हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग 3 का वो वाला सम करेंगे जो एवरेज कॉस्ट मेथड के हिसाब से होगा। हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक का 13 नंबर वाला सम करेंगे जो आपको गुजरात यूनिवर्सिटी TY मार्च 2000 की एग्जाम में पूछा गया था। इसमें प्रिपेयर में देखो, सबसे पहले प्रिपेयर सेकंड नंबर में देखो साफ लिखा है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूजिंग एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट मेथड के हिसाब से करना है, एकदम सिंपल सम है। तो चलो अब ये सम की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग को बनाना क्या है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। फोर्थ नंबर के पॉइंट में देखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड अज्यूम नो यूनिट आर लॉस्ट इन प्रोसेस, ये बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। उसमें क्या है देखो, तो पर्टिकुलर यूनिट रुपीज ऊपर लिखा है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस बिगनिंग ऑफ पीरियड यानी इसका मतलब क्या हो, ओपनिंग स्टॉक हुआ, बिगनिंग ऑफ पीरियड है तो कितना है ओपनिंग स्टॉक, यूनिट में देखो 2000 है और उसकी अमाउंट कितनी होगी, उसकी अमाउंट भी नीचे लिखी है देखो, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक यानी उसकी अमाउंट हुई ना, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन वर्क इन प्रोग्रेस कितनी है, उसकी अमाउंट तो डायरेक्ट बाहर लिखी है 6150। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट है 2000 और उसकी अमाउंट है 6150। यही ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट के साइड में। हम लोग ने प्रोसेस अकाउंट बनाया प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड। गाइस इधर हम लोग ने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 2000 यूनिट और उसकी अमाउंट भी लिख दिया 6150। अब आगे देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग मार्च यानी ये क्या हुआ, ये है हमारा एडिशनल मटेरियल, सॉरी ये हमारा हुआ यूनिट इंट्रोड्यूस यानी क्या मटेरियल इंट्रोड्यूस, कितनी है वो 4000 यूनिट है, खाली उसकी यूनिट दिया है। ये मटेरियल इंट्रोड्यूस हम लोग क्या कहाँ पर लिखेंगे, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड मटेरियल इंट्रोड्यूस लिख देने का। गाइज इधर हम लोग ने मटेरियल इंट्रोड्यूस लिख दिया डेबिट साइड। अब देखते हैं उसके आगे वाले पॉइंट में क्या पूछा है, एडिशनल एक्सपेंस। एक्सपेंस है एडिशनल, कौन सा है देखो, एक तो मटेरियल है 9000 का, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड है 7500। एक्सपेंस हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, एक्सपेंस हम लोग लिखते हैं प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड ये दोनों एक्सपेंस लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में, और यूनिट तो एक्सपेंसेस का होता ही नहीं है, उसके लिए यूनिट में हम लोग डैश कर देंगे। गाइज इधर हम लोग ने एक्सपेंस लिख दिया, टू एडिशनल मटेरियल 9000 भी लिख दिया और टू डायरेक्ट लेबर ओवरहेड भी 7500 लिख दिया। अब आगे क्या है देखते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस एंड ऑफ पीरियड है 1500। वर्क इन प्रोग्रेस इधर लिखा है एंड ऑफ पीरियड, ऊपर लिखा था बिगनिंग ऑफ पीरियड। बिगनिंग ऑफ पीरियड यानी ओपनिंग स्टॉक होता है। एंड ऑफ पीरियड क्या होगा, सिंपल है क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ पर होगी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। इधर हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, खाली उसकी यूनिट लिखी है 1500 क्योंकि क्वेश्चन में उसकी अमाउंट नहीं लिखी थी, उसके लिए अमाउंट में हम लोग अभी ब्लैंक रखेंगे। गाइज अब एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हुआ वो भी देखना पड़ेगा, पर ये वाले सब में ना ही एबनॉर्मल गेन हुआ है ना ही एबनॉर्मल लॉस हुआ है। उसके लिए अब हम लोग को क्या बाकी है लिखना, अब खाली एक चीज लिखना बाकी है, वो है बाय कंप्लीटेड यूनिट्स। वो कहाँ पर आता है आपको पता ही है, इसके पहले वाले लेक्चर में भी बोला था, वो आता है क्रेडिट साइड। यहाँ पर हम लोग बाय कंप्लीटेड यूनिट्स लिख देंगे, उसकी यूनिट और अमाउंट कुछ लिखा नहीं है, उसकी यूनिट और अमाउंट हम लोग को फाइंड करनी होगी। कंप्लीटेड यूनिट्स की यूनिट और यूनिट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। अब डेबिट साइड का यूनिट और क्रेडिट साइड का यूनिट, उसमें से कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, कितना है देखो 2000 और 4000। ये दोनों का प्लस करने का, 2000 प्लस 4000 क्या होता है 6000। नीचे हम लोग 6000 लिखेंगे, वही सेम हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, उसमें से 1500 माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 4500 आएगा। हम लोग को कंप्लीटेड यूनिट्स 4500 मिल गया। गाइज इधर हम लोग का प्रोसेस अकाउंट बन गया। अब खाली इसमें दो चीज लिखना बाकी है, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट लिखना बाकी है और क्या बाकी है, कंप्लीटेड यूनिट्स की अमाउंट। एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस के बारे में तो कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, उसके लिए गेन या वेस्टेज तो हुआ नहीं है। इधर हम लोग का प्रोसेस अकाउंट बन गया। अब इसके बाद हम लोग का क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट पेज में हमने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाया है।
देखो आपको दिख रहा होगा। अब उसमें पर्टिकुलर्स, कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक लिख देने का। ओपनिंग स्टॉक इसमें नहीं आता। फीफो मेथड में ओपनिंग स्टॉक आता था, पर इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं आता। इसके सिवाय क्या बाकी है, एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस लिखने का, या फिर गेन लिखने का, या फिर नॉर्मल वेस्टेज हो तो वो भी लिखने का। ये सब में नॉर्मल वेस्टेज में नहीं पूछा था, देखो पूछा है नॉर्मल वेस्टेज हो तो वो भी यहाँ पर लिखने का। अब ये वाले सब में तो खाली दो ही चीज थी, कौन सी, कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक को लिखा नहीं जाता है, उसके लिए ये दो हम लोग ने पर्टिकुलर्स में लिख दिया। और दूसरे साइड क्या लिखना है, यूनिट, परसेंटेज और जितने भी एक्सपेंस है वो कितने एक्सपेंस है, देखो मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। सो दो एक्सपेंस है तो दो एक्सपेंस हम लोग ने लिख दिया, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो अब चलो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं। सो सबसे पहले क्या है, कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स है, सो कंप्लीटेड यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, देखो कंप्लीटेड यूनिट्स 4500 यूनिट है। सो यही 4500 यूनिट हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कितनी है, देखो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट है 1500, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सो यही 1500 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब कंप्लीटेड यूनिट्स में हमेशा 100% होता है, उसके लिए यहाँ पर 100 और यहाँ पर 100 लिख देने का। आपको याद ही रखना है, कंप्लीटेड यूनिट्स में हमेशा 100% होता है। अब देखो 4500 का 100% कितना होता है, बट ऑब्वियस 4500 ही होगा। सो मटेरियल में 4500 और सेम टू सेम 4500 का 100% कितना होता है, 4500 ही होगा। सो लेबर में 4500। सो इधर इधर हम लोग ने कंप्लीटेड यूनिट्स कर दिया है। अब इसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन के बारे में क्या पूछा है, देखो सो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में ये पूछा है, देखो वर्क इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ पीरियड, दिखाई दिया एट द एंड ऑफ पीरियड। सो एट द एंड ऑफ पीरियड यानी क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ। सो क्या पूछा है, देखो ऑफ द पीरियड इज कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट, मटेरियल का 100% और लेबर एंड ओवरहेड का 50% है। सो यहाँ पर मटेरियल में 100% हम लोग लिख देंगे और लेबर और ओवरहेड में 50%। अब 1500 का 100% कितना होता है, सेम टू सेम 1500 ही होगा। और 1500 का 50% कितना होता है, 750 होगा। उसके लिए यहाँ पर 750 लिख देते हैं। अब क्या करना है, मटेरियल का यूनिट का प्लस करना है, लेबर एंड ओवरहेड का यूनिट का प्लस करना है। सो 4500 प्लस 1500 कितना होगा, 6000। वैसे ही लेबर एंड ओवरहेड में 4500 प्लस 750 कितना होगा, 5250। सो यहाँ पर 5250 लिख दिया। इसका भी प्लस कर देने का, ये यूनिट का, यहाँ पर यूनिट दिखाई दे रहा है ना। सो 4500 प्लस 1500 कितना होगा, 6000। सो यहाँ पर 6000 लिख देने का। सो गाइस चलो अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। उसमें क्या है, मटेरियल है, सबसे पहले ओपनिंग प्लस एडिशनल है डिवाइड बाय यूनिट, ऐसा करना होगा। सो मटेरियल का ओपनिंग कितना है, देखो सो देखो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल का है 4200। सो यहाँ पर हम लोग 4200 लिखेंगे, 4200 प्लस एडिशनल मटेरियल कितना था। सो एडिशनल मटेरियल भी यहाँ पर लिखा है, देखो एडिशनल एक्सपेंस ड्यूरिंग मार्च, मटेरियल का 9000। देखो हमने यहाँ पर भी लिखा था प्रोसेस अकाउंट में, एडिशनल मटेरियल 9000। सो 9000 यहाँ पर प्लस कर देंगे। सो प्लस 9000 डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय यूनिट्स। ये किसका यूनिट, मटेरियल का यूनिट। मटेरियल का यूनिट क्या आया था, देखो ऊपर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ये दोनों का हम लोग ने प्लस किया था ना मटेरियल में, 6000। सो ये 6000 मटेरियल का यूनिट है। सो डिवाइड बाय 6000 हो जाएगा। अब ये 4200 प्लस 9000 करना पड़ेगा। 4200 प्लस 9000 कितना होता है, 13200 होगा। सो यहाँ पर 13200 लिख दिया, डिवाइड बाय 6000 तो रहेगा ही वैसा का वैसा ही। सो 13200 डिवाइड बाय 6000 कितना होगा, 2.2। सो यहाँ पर 2.2 हमको लिख देने का। अब ऐसे लेबर एंड ओवरहेड का फाइन करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग लिखने का, उसमें से एडिशनल मटेरियल प्लस करने का। सो देखते हैं लेबर का ओपनिंग कितनी है। सो लेबर की ओपनिंग देखो, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड कितना है, 1950 प्लस एडिशनल मटेरियल कितना है, देखो एडिशनल एक्सपेंस डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड का है 7500। सो 1950 प्लस 7500 हमको करना पड़ेगा।
सो यहाँ पर 1950 प्लस 7500 लिख देते हैं। डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय लेबर का यूनिट, वो भी ऊपर क्या किया था हम लोग ने, लेबर का यूनिट फाइंड किया था ना। ये 4500 प्लस 950 करेंगे तो 5250 हम लोग का आया था। सो यही 5250 लेबर का यूनिट हुआ। सो यहाँ पर 5250 लिख देंगे। अब 1950 प्लस 7500 कितना होगा, 9450 डिवाइड बाय 5250 तो रहेगा ही। अब ये 9450 डिवाइड बाय 5250 कितना होगा, 1.8। सो इधर हम लोग को 1.8 मिल गया। अब क्या करना है, ये दोनों का प्लस कर देने का, 2.2 प्लस 1.8 कितना होगा, 4 होगा। सो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। सो गाइज इधर हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाना है, लास्ट स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाना है। तो चलो वो भी बना देते हैं। उसमें क्या है, पर्टिकुलर्स में देखो कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक। अब ये कैसा आया, तो सिंपल है, जो हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट में हम लोग ने क्या लिया था, कंप्लीटेड यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक के लिया था ना, वही का वही हम लोग ने यहाँ पर लिखा है, कंप्लीटेड यूनिट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब ये कंप्लीटेड यूनिट्स में हमको क्या लिखने का, सिंपल है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट में क्या था, 4500 था। तो यहाँ पर 4500 लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, ये जो हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में ये दोनों का प्लस आया था ना, क्या आया था, 4। सो 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करने का। सो 4500 मल्टीप्लाई बाय 4। सो हम लोग का आंसर आएगा 18,000। सो यहाँ पर 18,000 हम लिख देंगे। अब इसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल देखो, क्योंकि वो अलग अलग था, देखो डिफरेंट था ना। देखो क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल 1500 था और लेबर 7500 था, और ऊपर कंप्लीटेड यूनिट में सेम ही था, 4500 और 4500। उसके लिए यहाँ पर हम लोग ने एक साथ ही लिख दिया था 4500 मल्टीप्लाई बाय 4 नीचे कर दिया था। पर यहाँ पर दोनों अलग है, मटेरियल भी अलग है और लेबर भी अलग है। कितना है मटेरियल, 1500 है, 1500। सो यहाँ पर 1500 लिख देंगे। और लेबर कितना है, 750। सो यहाँ पर 750। उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने का, 1500 को करने का, ये मटेरियल का जो हम लोग का आया था ना कॉस्ट पर यूनिट, वो 2.2। सो 1500 मल्टीप्लाई बाय 2.2। वैसे ही लेबर का 1.8 था, सो 1.8 लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। मटेरियल का मल्टीप्लीकेशन कितना आया, 3300 और लेबर का आया 1350। अब ये दोनों का प्लस करेंगे तो बाहर उसकी अमाउंट आएगी 4650। अब इन दोनों का हम लोग को प्लस करने का, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 22650। सो गाइज इधर हम लोग का सम कंप्लीट हो गया। अब प्रोसेस अकाउंट में हम लोग को क्या लिखना बाकी था, क्लोजिंग स्टॉक और कंप्लीटेड यूनिट लिखना बाकी था ना। सो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट क्या है, 4650 और कंप्लीटेड यूनिट की अमाउंट क्या है, 18,000। सो यही 18,000 और 4650 हम यहाँ पर लिख देंगे। कंप्लीटेड यूनिट में 18,000 और क्लोजिंग स्टॉक में 4650। अब दोनों को टैली कर देते हैं। सो दोनों को टैली करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 22,650, 22,650। वही अमाउंट हम लोग की पीछे यहाँ पर टोटल में आई थी, सेम होनी चाहिए दोनों। सो गाइज इधर हम लोग का एवरेज कॉस्ट मेथड में जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2000 के एग्जाम में जो सम पूछा था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।